राम राम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सितंबर महीना वृषभ लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके जो लग्न के लॉर्ड है वो आपके द्वितीय हाउस में रहेंगे इस महीने, तो आपको कर्म करने के लिए वो प्रवृत्त करते रहेंगे। शुक्र यहाँ जब तक मौजूद है तब तक आपको लेडीज लक भी मदद करता रहेगा, तो आपको इन जनरल औरतों से अच्छा बना कर रखना है, जिससे कि आपको फायदा होते रहे। आपको कपड़े अच्छे से पहनने हैं, आपको परफ्यूम का प्रयोग ज्यादा रखना है, जिससे कि आपको फायदा बना रहे। अगर हम बात करें आपके चतुर्थ भाव की, तो सूर्य और बुध आपके स्टार्टिंग में 15 दिन तक चतुर्थ भाव में रहेंगे। तो आपको यहाँ जो है आपका प्राइमरी एजुकेशन अच्छा चलता हुआ देखता हूँ मैं यहाँ पे। जो छोटे बच्चे हैं उनका, उसके बाद उनका सुख स्थान में सूर्य है रहने की वजह से, और सुख स्थान में सूर्य ही चतुर्थ का लॉर्ड रहने की वजह से ये महीने में उनका जो हाउस लाइफ है वो पहले 15-20 दिन तक अच्छा देखता हूँ। और उसके बाद जब सूर्य पंचम में चला जाएगा तो अगर कुछ पेट संबंधित बीमारी आ रही थी तो वो दिक्कतें भी कम होगी। और बुध यहाँ पे है, और बुध जो है वो पंचम का लॉर्ड चतुर्थ में आकर बैठा है, तो आपको एजुकेशन में काफी फायदा देगा। और जो लोग एजुकेशन संबंधित है उनको समझने के लिए काफी आसानी देगा। बाद में मंगल और सूर्य दोनों भी 15 तारीख के आगे 5th हाउस में रहेंगे। तो मंगल आपका 5th हाउस में है, तो यहाँ पे 7th का लॉर्ड मंगल है, और 12th का लॉर्ड मंगल है। तो 12th का लॉर्ड यहाँ मंगल है, तो पेट संबंधित दिक्कतें, अगर पेट संबंधित दिक्कतें यहाँ मंगल दे सकता है, तो आपको पेट संबंधित दिक्कतों से बचना है, आपको एक्सरसाइज करते रहना है। इसके बाद सूर्य के लिए आपको मैं कहूंगा कि सूर्य आप मजबूत बना के रखिए, उसका आपको फायदा मिलेगा। तो सूर्य के लिए आप भगवान सूर्य नारायण को आप सुबह अर्घ्य देना शुरू करिए, सुबह 7 बजे से पहले, तो वो आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। अब अगर हम बात करें और अर्घ्य आप कौन से मंत्र से देंगे, ओम गुरुनी सूर्याय नमः। केतु जो है आपके 6ठे भाव में, केतु आपके 6ठे भाव में है, तो आपके नौकरी से आपको डिससेटिस्फेक्शन होगा। उसके लिए आपको काले कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए, आपको मल्टी कलर कंबल का दान करना चाहिए। और 6ठे भाव में केतु है, तो आपको नौकरी पे लेस एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। अगर आप आईटी से संबंधित हो शायद आपको कुछ प्रोग्रेस दिखाई दे, बट अगर आप आईटी से संबंधित नहीं है तो आप कितनी भी नौकरियां बदल लीजिए इस महीने, अक्टूबर तक आपको नौकरी में कोई खास सेटिस्फेक्शन होने की संभावनाएं कम दिखाई देती है। तो नौकरी अगर बदलना ही चाहते हैं और सिर्फ वहां मन नहीं लग रहा है बोल के बदलना चाहते हैं, तो अक्टूबर 30 के आगे ही बदलने का सोचिए, अभी उसकी कोई जरूरत नहीं। और शनि आपका 10th भाव में, शनि आपका 10th भाव में है, आप कर्म अच्छा कर पाएंगे, लेकिन उसमें भी दिक्कतें ये है कि आपको बड़े बदलाव करने पड़ेंगे आपके कर्म में। जो अभी तक गलतियां है वो सामने एक्सपोज होती रहेगी कि भाई ये आपका गलत हुआ, ये स्ट्रेटेजी गलत हो गई, बिजनेस में ये चीजें गलत हो गई, काम करते वक्त ये प्रॉब्लम आया। बड़े मेजर चेंजेस आप करेंगे और जिसका परिणाम आपको नवंबर 4 के आगे आएगा। तो अभी आपके वो बड़े चेंजेस करने का फेज आ गया है, खास करके कर्म क्षेत्र में, जिससे कि आपको लाभ होगा। तो अगर मैं बात करूं, और भाग्य की मदद भी मिलेगी, लेकिन कुछ बड़े चेंजेस करेंगे तब। और गुरु और राहु आपके 12th हाउस में है, गुरु वक्री हो चुके हैं, तो कर्जे से संबंधित नया कोई कर्जा आपको नहीं लेना है। कर्जे बुझाने की कोशिश करेंगे तो शायद कुछ मदद हो सकती है। और राहु जो है आपके 12th हाउस में है, तो आपको रात में जागरण कम से कम करना है, नहीं के बराबर। और आपको सुबह जल्द से जल्द उठना है, और आपको समुद्र के चक्कर काटने हैं, निगेटिविटी से दूर रहना है। अगर कोई अस्पताल में रिश्तेदार है तो उसकी सेवा करनी है, वो आपको अस्पताल में जाने से बचाएगा। आपके अस्पताल के चक्कर जाने की संभावनाएं दिखती है। अगर आप दूसरे किसी रिश्तेदार जो अस्पताल में उसकी सेवा करते हैं तो आपका योग भी पूरा हो जाता है कि आप अस्पताल जाके आए और आपको बीमार भी नहीं होना पड़ा। तो राहु जो 12th हाउस में है, आपको थोड़ा सा अस्पताल में सेवा अगर इस तरह से आप देते हैं तो उसका भी आपको लाभ होगा। दूसरी चीज ये है कि आपको राहु के लिए आपको भगवान शिव को नीले फूल अर्पण करने चाहिए। ये सब अगर उपाय आप कर लेते हैं तो राहु से संबंधित दिक्कतें आपको ज्यादा नहीं आएगी। गुरु को मजबूत करने के लिए आपको यहाँ हल्दी का तिलक लगाना चाहिए, जिससे कि आपका गुरु मजबूत हो।
ये सब चीजें अगर आप करते हुए चलते हैं तो आपको लाभ ही लाभ है। तो ये महीना मैं देखता हूँ तो ओवरऑल काफी अच्छा दिखाई देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपकी कुछ सजेशन है तो नीचे कमेंट करिए। थैंक यू।